नमो जिणाणम, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, प्रारंभ करते हैं। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, गैन्द्य चकाये जोए वे कषायणाणेय संजम दंसण लेसा भव्य सम्मत सन्नियाहारे। पंच परमेष्ठी भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। चौबीस ठाना का विषय अपना चल रहा है और उसमें थोड़ा सा अपन 14 मार्गणाओं के माध्यम से थोड़ा ये व्यवस्था समझ रहे हैं, फिर आगे के 10 स्थान समझेंगे। तो 14 नाम अब तो ध्यान रहे होंगे, याद रहे होंगे। याद करने की टेक्निक भी थोड़ी समझाई थी, 2-2 करके याद करो, है ना। गति के साथ इंद्रिय, फिर काय शरीर के साथ योग, फिर कषाय वेद, वेद के साथ कषाय। तो ऐसे 2-2 करके हो जाएंगे, गति इंद्रिय, काय योग, वेद कषाय, 6 हो गए। अब ज्ञान, ज्ञान के साथ वैसे दर्शन आता है, इन दोनों की जोड़ी है, पर बीच में यहाँ संयम भी लिया है। तो ज्ञान संयम दर्शन 3 हो गए, तो 9। फिर लेश्या, ये तो 10वां पर सबसे इंडिपेंडेंट और मुख्य विषय लेश्या। फिर भव्यत्व के साथ सम्यक्त और संगी आहारक, 14 स्थान। इतने पक्के याद करो, फिर 10 स्थान आगे समझेंगे। इसमें थोड़ा सा अपन ने देखा था मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति, उसमें ये 14 स्थानों को अपन ने घटाया था पूरा कि कहाँ क्या क्या हो सकता है, क्या संभव है, कितना। फिर इंद्रिय में भी अपन पंचेंद्रिय हैं, तो पंचेंद्रिय का सोचा था। एक बार नाम याद रह जाइए और उनके भेद प्रभेद याद रह जाए। गति 4, इंद्रिय काय 6, योग 15, वेद कषाय ज्ञान 8, संयम 7, दर्शन 4, लेश्या भव्यत्व 2 और ये सम्यक्त्व 6, है ना। संगीत्व 2, आहारक 2। एक तो ये नाम और फिर उसके भेद कितने हैं, इतना माइंड में हो तो चलते फिरते भी, रसोई बनाते भी, कुछ काम करते भी आप ये कोई भी एक टॉपिक ले लो और फिर दिमाग लगाओ, इसमें कितने हो सकते हैं, इसमें कितने हो सकते हैं, यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ कौन सा वाला नहीं हो सकता। चलते फिरते भी ये चिंतन कर सकते हैं, काम करते भी हो सकता है। फिर कहीं अटके तो फिर किताब खोल के देख लिया या फिर विषय आके पूछ लिया कि यहाँ कौन सा हो सकता है, यहाँ मैं अटक गई थी, इसमें कौन सा हो सकता है। तो ये अपने लिए हमेशा एक अच्छा चिंतन का विषय बन सकता है, इसलिए विषय अपन पढ़ रहे हैं। आज 2-3 और इसमें से कुछ देख लेते हैं। इंद्रिय काय, काय में अपना कौन सा काय योग है, काय काय त्रस काय, पृथ्वी अग्नि, वो भी देखा था अपन ने, त्रस काय भी शायद। योग कौन सा है अपना, काय योग कौन सा है, औदारिक काय योग, है ना, उसको देखते हैं। चलो अपना औदारिक काय योग है, उसमें लगाते हैं औदारिक काय योग। अब उसमें गति कौन कौन सी आएगी, पहला लगाओ। चलो अपन ने विषय क्या लिया, टारगेट औदारिक काय योग, मनुष्य गति तिर्यंच गति, 2 गति आ जाएंगे, ठीक है, 2 है ना, मनुष्य और तिर्यंच, बहुत बढ़िया। आगे इंद्रिय, इंद्रिय कितने आएंगे औदारिक काय योग में, 5 की 5वीं, सभी 5, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, 5 आएंगे, है ना, 1 से पंचेंद्रिय, बहुत बढ़िया। अब इसकी जगह वैक्रिय काय योग होगा तो इंद्रियां कितनी लेंगे, 5 आएगा, 5 आएगी वैक्रिय काय योग में। अब इसकी जगह हम वैक्रिय काय योग कर दे तो वैक्रिय कर दे तो क्या आएगी, गति क्या आएगी, इंद्रिय क्या आएगी, पंचेंद्रिय। एक ही ऑप्शन आएगा, 1 से 4 वाला नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन, एक टॉपिक लिया फिर उसमें क्या क्या संभव है वो स्थान में देखते हैं।
मतलब ये पेड़ पौधों का औदारिक शरीर है, कीड़े मकोड़ा का, मच्छर मक्खी इन सब का औदारिक शरीर होता है, ठीक है। फिर काय, काय में कौन सा 6 भेद है, कौन सा आएगा औदारिक काय योग में? 6 आएंगी, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति त्रस काय, मतलब इसमें औदारिक शरीर में सब भेद आ रहे हैं, ठीक है, 6 आ जाएंगे। योग, अब औदारिक काय योग है, मनोयोग हो सकते हैं सारे, वचन योग वचन के, और काय में जिसकी बात चल रही है वही, औदारिक की बात चल रही है तो वही होगा, इसलिए 4 + 4 + 1 जिसकी बात चल रही है वो, ठीक है। अब वेद औदारिक काय योग में है, अभी नहीं लेंगे, काय योग में अपन ने औदारिक काय योग की बात चल रही है ना, औदारिक होगा तब कारमान काय योग नहीं होगा, उसी की बात चलेगी। जब औदारिक काय योग है तब कारमान नहीं हो सकता, एक समय में एक ही काय योग होता है, तो अपना जो विषय चल रहा है इसलिए अभी उसी को लेंगे। वेद तीनों है ना, क्योंकि तिर्यंच और मनुष्य उसमें तीनों वेद होते हैं। काफ़ी चीज़ें तो गति से क्लियर हो जाती है कि इस गति का जीव है तो क्या क्या हो सकता है, तीनों। चलो फिर कषाय, अनंत अनुबंधी आदि सब, और 9 कषाय भी सब, सब ऑप्शन 25 के 25 ऑप्शन। ज्ञान, कुज्ञान भी हो सकते हैं तीनों। सम्यक ज्ञान कितने होंगे, कौन कौन से? ठीक है, मन पर्याय ज्ञान हो सकता है औदारिक काय योग वालों को, मनुष्य है तो मन पर्याय भी होगा, केवल ज्ञान भी होगा, वो औदारिक वालों को ही होना है, जब कभी भी होगा तो औदारिक वालों को ही होगा ना, वैक्रियक वालों को तो होगा नहीं, मतलब ज्ञान के भी सारे ऑप्शन आएंगे, 8 कुज्ञान और 5 सम्यक ज्ञान। संयम, असंयम भी, देश संयम भी, सकल संयम भी, यथा ज्ञात भी, सारे ऑप्शन है ना, मतलब सारी संभावनाएं औदारिक शरीर के साथ होती है, वैक्रियक के साथ ज्ञान भी सारे नहीं बनेंगे, संयम भी सारे नहीं बनेंगे, संयम तो सिर्फ असंयम बनेगा, इसलिए ये 7 भेद संयम के, दर्शन 4 सभी भेद बनेंगे, क्योंकि केवल ज्ञान है तो केवल दर्शन भी होगा। लेश्या 6, शुभ भी अशुभ भी, भव्यत्व दोनों, बहुत बढ़िया, सम्यक, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, उपशम, शयोपशमिक, शायिक, सम्यक दर्शन सब आएंगे, शायिक भी हो सकता है, शयोपशमिक भी, उपशम भी, मिथ्यात्व भी, संगी दोनों, क्योंकि तिर्यंच भी है ना इसमें, और आहारक दोनों। वैसे आहारक में औदारिक काय योग है ना, तो मेरे हिसाब आहारक ही लेंगे सिर्फ, क्योंकि अनारक तो विग्रह गति में होता है, औदारिक काय योग ले रहे हैं अपन, औदारिक ले रहे हैं ना, तो वो तो जब शरीर बन जाएगा फिर ही होगा, तो तब तो अनाहरक, हाँ, और अनाहरक खाली विग्रह गति में होता है, नहीं, विग्रह गति में औदारिक काय योग नहीं होगा, अनाहरक अवस्था सिर्फ विग्रह गति में होती है, उसके अलावा नहीं होती है, और विग्रह गति में होगा तब औदारिक काय योग नहीं हो सकता है, इसलिए अनाहरक अवस्था नहीं बनेगी, सिर्फ आहारक वाला ऑप्शन बनेगा। ये औदारिक काय योग पर्याप्तक मनुष्य या तिर्यंच के होगा, पर्याप्ति पूरी होने के बाद, तो पर्याप्ति पूरी होने के बाद तो आहारक ही रहेगा वो, ठीक है। तो ऐसे समझ में आ रहा है ये विषय। अब अपन को एक वेद लो, अपन कौन से, स्त्री वेद वाले, उसको अपन करते हैं। वेद में क्या लिया अपन ने, स्त्री वेद को टारगेट बनाया, ठीक है। अब चलो पहली मार्गणा गति मार्गणा, स्त्री वेद में क्या क्या गति आ सकती है बताओ, क्या? देव गति, बढ़िया, बोल, हाँ हाँ,
देवगति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। तिर्यंच में पंचेंद्रिय की अपेक्षा, है ना, और नारकी कभी भी नहीं होते। तीन, मनुष्य, तिर्यंच और देव। ठीक। अब इंद्रियां, स्त्री वेद में इंद्रियां कौन कौन सी हो सकती है? पंचेंद्रिय ही, 1 से 4 इंद्रिय वाले नहीं आएंगे, मतलब ऑप्शन एक ही आएगा। कौन सा? पंचेंद्रिय। ठीक है, एक ऑप्शन। उसके आगे हमेशा नंबर लिखने होते हैं, जैसे टोटल कितने भेद है, उसमें से कितने भेद आएंगे, टोटल 5 है, यहाँ एक ही भेद आएगा, फिर वो कौन सा वाला आएगा वो ब्रैकेट में लिख लेने का। काय, त्रस्कार, मतलब ऑप्शन एक, त्रस्कार। योग, नहीं, योग, योग, मन योग, वचन योग, काय योग। मन भी ऐसे पंचेंद्रिय છે એટલે वचन भी होगा। काय योग में कौन कौन सा हो सकता है? देव को हो सकता है ना, वैक्रियक भी आएगा। देव होय ने, देव कोई होय तो जो जो संभावना है, और कोई तिर्यंच हो, मनुष्य हो तो औदारिक भी आएगा। टोटल काय योग कितने हैं? टोटल काय योग 7। ठीक है, मन और वचन के तो 4 है ही। अब काय योग गिनो पहले से। औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, और आहारक, आहारक मिश्र होगा? नहीं होगा, है ना। स्त्री वेद है तो आहारक, आहारक मिश्र नहीं होगा। यहाँ अपन वेद भाव वेद की अपेक्षा ही गिनते हैं, पर भाव वेद भी हो तो भी आहारक वाला स्थिति नहीं बनती है, तो इसलिए वो नहीं होगा। और कार्मण होगा, विग्रह गति में भी स्त्री वेद तो हो सकता है। 5 तो 4 + 4 + 5 ऐसे हो 13, 15 में से 13 आहारक द्विक नहीं है। समझ में आया? अब वेद जिसकी बात चल रही है वो एक है ना, कहीं भी जिसकी बात चल रही है उस संबंधी तो एक ही लेने का। कषाय, स्त्रियों को कितनी कषाय हो सकती है? वेद में निकल जाएंगे ना तो, हाँ, पुरुष नपुंसक निकल जाएगा, ऐसे 23, 2 वेद नहीं होंगे बस, है ना। अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वल। ज्ञान, ज्ञान बताओ अब कौन कौन से हो सकते हैं? 6, 3 कुज्ञान, 3 सम्यक ज्ञान। मन परे ज्ञान स्त्री वेद वालों को नहीं होता है, ये नियम होता है ना, इसलिए 3 कुज्ञान, 3 सम्यक ज्ञान, 6 हो सकता है। संयम, हाँ, असंयम तो आएगा ही आएगा, देश संयम भी आएगा, सामायिक, छेदोपस्थापना, बस 4 ही आएंगे, है ना। यथाख्यात तक क्यों नहीं माना? अब देखो इसमें समझो, परिहार विशुद्धि नहीं होता है। जो स्त्री वेद, भाव स्त्री वेद भी हो तो उन्हें परिहार विशुद्धि नहीं होता है। और रही यथाख्यात 4 सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात की बात, तो वो तब तक स्त्री वेद खत्म हो जाता है 9वें गुणस्थान में, क्योंकि स्त्री वेद से भी कोई शपक श्रेणी चढ़ सकता है, भाव स्त्री वेद से भी, द्रव्य से पुरुष हो और भाव स्त्री वेद हो। यहाँ स्त्री वेद आदि, इंद्रिय आदि जो भी है सब भाव इंद्रिय, भाव वेद, भाव कषाय ये लिया जाता है, सिर्फ द्रव्य का नहीं लिया जाता है। तो भाव स्त्री भी है और द्रव्य से पुरुष है, तो वो 6, 7वें गुणस्थान में हो सकता है। सामायिक छेदोपस्थापना तो हो सकती है, परिहार विशुद्धि नहीं होता है, ये नियम होता है। जैसे मन परे ज्ञान नहीं होगा, ये आहारक शरीर नहीं होगा, फिर परिहार विशुद्धि नहीं होगा, इन सब में द्रव्य से और भाव से भी पुरुष वेद चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं होगा। अब सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात क्यों नहीं हो सकता?
तो क्योंकि तब तक स्त्री वेद ही खत्म हो चुका होगा 9वें गुणस्थान में। 10वें में आता है सूक्ष्म सांप्राय, उसके बाद आता है यथाख्यात, तो तब तो वो अवगत वेदी है। समझ में आया? वेद ही उसका खत्म हो चुका है। कोई भी विषय अपन लेते हैं उसमें स्त्री वेद का उदय चल रहा है। समझ में आ रहा है? गति लिया, नरक गति का उदय चल रहा है, कषाय लिया, योग लिया, इसका उदय चल रहा है, तब क्या स्थिति बन सकती है, तब क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो किसी जीव को स्त्री वेद का उदय चल रहा है, तो संयम कितने हो सकते हैं? तो असंयम हो सकता है, देश संयम हो सकता है, सामायिक, छेदोपसापना, 4 हो सकते हैं। समझ में आ रहा विषय? तो ये 4 हो जाएंगे। दर्शन, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान लिया, चक्षु और चक्षु तो आएंगे, है ना। फिर अवधि ज्ञान लिया है तो अवधि दर्शन आएगा। 3, केवल ज्ञान नहीं है तो केवल दर्शन भी नहीं होगा। 3, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन। लेश्या 6 आएंगे, शुभ भी अशुभ भी। शुक्ल लेश्या अलग चीज़ है, शुक्ल ध्यान अलग चीज़ है। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुक्ल ध्यान होगा वहाँ शुक्ल लेश्या होगा। लेश्या कषायों के रूप से परिणत होती है। ध्यान तो 8वें गुणस्थान के बाद आता है, शुक्ल ध्यान, वो तो 6, 7वें में भी नहीं है, मुनिराजों को भी उस अवस्था में नहीं है। शुक्ल ध्यान अलग चीज़ है। शुक्ल लेश्या मिथ्या दृष्टि को भी हो सकती है, और मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव भी उस शुक्ल लेश्या के बल पे ही नवग्रेव्यक तक जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो शुक्ल लेश्या ही चलती है। तो कोई होते भी है, देखना, उसको आत्मज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई उसको सब समझ में आ गया है कि मोक्ष मार्ग क्या है और तत्व क्या है और मैं आत्मा हूँ, ये सब नहीं समझ है। पर फिर भी कोई है ना, ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ बहुत बोल जाए, कुछ बहुत घटना भी घट जाए, तो भी ऐसे सिर्फ सहज बने रहते हैं। होते हैं कि नहीं ऐसे इंसान? ऐसे उपशम भाव वाले होते हैं, प्रशम होते हैं, हर चीज़ में हाय हाय करना, हर चीज़ में आकुलता करना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो है तो कोई बात नहीं, चल रहा है। एक सहज स्वीकार भाव, एक नॉर्मल थोड़ा समता भाव, वैसे वाले इंसान भी मिल जाते हैं। बस उसे तत्व ज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि है वैसे, पर हर मिथ्या दृष्टि क्रूरी हो, हर मिथ्या दृष्टि ऐसे कृष्ण नील कापोत वाला ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बदलती रहती है, इंसान को हर अंतर्मुहूर्त में लेश्या बदलती है, एक परमानेंट लेश्या तो होती नहीं है, पर कभी कभी वैसा ही गंभीर और शांत अवस्था भी होती है। तो वैसी अवस्था में कभी आयु बंद हो जाए, शुक्ल लेश्या चल रही, तो फिर अच्छी बन जाती है आयु उसको। ऐसा मनुष्यों में, तिर्यंचों में भी बदलेगी, देव और नारकी में तो परमानेंट रहती है जो है। भव्यत्व में क्या आएगा स्त्रीवेद में? दोनों ऑप्शन। सम्यक्त में अब बताओ कितने आएंगे? मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, उपशम भी आएगा। क्यों? अपन को नहीं है? अपन को भी तो है शायोपशम है, इसलिए तो स्त्री वेद लिया है, अपन अपने में घटित कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है, भाव स्त्री वेद की अपेक्षा हो जाएगा। द्रव्य स्त्री के हिसाब से नहीं होगा, पर भाव स्त्री वेद की अपेक्षा तो द्रव्य से पुरुष होगा, और वैसे उदय स्त्री वेद का हो तो शायिक सम्यक हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए 6 आएंगे पूरे सब 6। संगी आएगा, स्त्री वेद है तो संगी आएगा ना। असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंश की अपेक्षा बन सकता है। पंचेंद्रिय असैनी तिर्यंश हो, हाँ, तो तोता वगैरह हो, कोई हो सकता है दोनों। और आहारक में दोनों, क्योंकि कार्माण योग लिया है ना, कार्माण योग लिया है तो आहारक अनारक दोनों, ऐसा। ठीक है, अब एक आध ऑप्शन लेते हैं अपन, फिर अपन कल से गुणस्थान आगे का स्थान शुरू करेंगे। इससे थोड़े एक बार आइडिया आ जाएगी कि अपन को कैसे करना। अब क्या विषय लेना? योग वेद हो गई, कषाय लो या एकाध संयम या ले लेते हैं, भव्य जीव को भी सब हो सकता है,
भव्यत्व क्या लेना, बोलो आप लोग, बोलो क्या लेना है। लेश्या ले, कौन सी लेश्या ले? शुक्ल लेश। चलो शुक्ल लेश, ठीक है ना, टॉपिक है शुक्ल लेश। अब बताओ गति कौन कौन सी हो सकती है? देवगति तो आवे ज आवे, नरक गति आवे ना, क्या ना हो। मनुष्य को और तिर्यंचों को, पंचेंद्रिय तिर्यंच के अपेक्षा तो 3 गति। चलो बढ़िया, मनुष्य, तिर्यंच और देव। अब इंद्रिय, मनुष्य और देव के हिसाब से तो वही बन जाएगी, तिर्यंच के हिसाब से भी पंचेंद्रिय भी हो सकती है। 1 से 4 इंद्रिय वालों को तो अशुभ लेश्या ही होती है, कृष्ण नील कापोत ही होती है, इसलिए इंद्रिय में एक पंचेंद्रिय। फिर काय, त्रस, क्योंकि पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय है तो त्रस का ही होना है, एक ऑप्शन। फिर योग, 4 मन, 4 वचन, और अब देवगति तो वैक्रिय का आ जाएंगे, है ना, वैक्रिय विकृत मिश्र। तिर्यंच मनुष्य है तो आहारक, आहारक द्विक भी आएगा, कारमान भी आएगा, सब आएंगे, पूरे 15। शुक्ल लेश्या में सब योग है। वेद, तीनों वेद। कषाय, कषाय सब, ज्ञान सब आएंगे, 5, 8। असंयम सब आएंगे, क्योंकि लेश्या तो 13वें तक मानी जाती है, इसलिए सारे संयम आएंगे, 7। दर्शन भी सभी 4, लेश्या जिसकी बात चल रही है, शुक्ल। भव्यत्व दोनों आएंगे, अभव्य को भी शुक्ल लेश्या हो सकती है ना। सम्यक भी शिव आएंगे, संगी असंगी तो संगी आएगा, मेरे हिसाब से असंगी में अपन ने देखा था ना, असैनी पंचेंद्रिय में दोनों वेद थे, स्त्री पुरुष। तिर्यंच गति देख लेते हैं एक बार, असैनी पंचेंद्रिय में कौन कौन से लिए थे वेद, उसमें अपन ने वेद तीनों लिए हैं ना, तीनों वेद। शुक्ल लेश्या असैनी की होती है कि नहीं देख लेते हैं, और आहारक में दोनों आएंगे। तिर्यंच लिया है तो फिर दोनों हो सकते हैं, सैनी और सैनी। संगीत वही लिखा है ना, एक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि असैनी को भी शायद अशुभ लेश्या ही होंगी, तो उस हिसाब से शुक्ल हैं, दोनों लेना है शुक्ल लेश्या में। हाँ है, शुक्ल लेश्या संज्ञा नहीं, संगी दोनों लिया होगा, तिर्यंच लिया है ना, उस हिसाब से तिर्यंच में सैनी असैनी दोनों ले लेंगे तो हो सकता है पंचेंद्रिय के हिसाब से। हाँ वो तो अपन ने सब लिया, एक ही, संगी ठीक है, असैनी को शुक्ल लेश्या तक नहीं मानते होंगे। तिर्यंच लिया है पर जरूरी नहीं ना, असैनी यानी मन रहित है उनको
शुक्ल लेशा नहीं होती हो। मन सहित होने के बाद ही कषायों की मंदता आती होगी, और फिर उस हिसाब से मन रहित जीव नहीं लेना है, मतलब इसमें, है ना। मन सहित है तो ही शुक्ल लेशा होती है। जैसे ये पढ़ते हैं ना अपन, तो बस कोई एक आध पॉइंट तो क्लियर होता ही होता है, बाकी तो सब चीज़ें पहले भी थी, स्त्री वेद में भी थी, तो इसमें क्या अंतर आया? तो ये अंतर आया कि मन रहित जीव को शुक्ल लेशा नहीं होती है, और मन सहित हो तो मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी हो सकती है, और अंत तक 13वें गुणस्थान तक भी हो सकती है, मतलब पहले से 13वें तक शुक्ल लेशा रहती है। अपन गुणस्थान पढ़ेंगे तो ध्यान आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो पंचेंद्रिय मन सहित जीवों को होती है शुक्ल लेशा, है ना। तो ऐसे कोई भी एक एक टॉपिक लेके ऐसे पहले खुद से मन से करने का, और फिर किताब है ही तो फिर उसमें चार्ट में देख लेने का, फिर वो विषय बहुत पक्का बैठता है। अपन यूं ही पढ़े और अपन खुद पहले उसको दिमाग लगा के करें और फिर देखें, तो वो एकदम फिट भी हो जाता है और चिंतन भी लंबा समय तक चलता है ना। तो आज के लिए अपन इतना रखते हैं। कल से गुणस्थान का विषय आदि जो 10 स्थान बाकी है अपने, वो 10 स्थानों के भेद पढ़ेंगे। गुणस्थान कितने, फिर आगे गुण जीवा पज्जति, आगे जो इतने भी 10 स्थान हैं उनके भेद पढ़ेंगे। फिर इस रूप से अपन पूरे 24 स्थानों पे एक चीज़ क्रम से लगाएंगे, नरक गति से लेकर के लास्ट जो स्थान है वहाँ तक। ये है 24 स्थान का मूल विषय। पर ये इसलिए लिया कि एक तो इतने स्थान पक्के याद हो जाए 14 तक तो, और इतना भी कभी करना चाहो तो कर सकते हैं, पूरा लंबा चौड़ा नहीं करना चाहो 24, तो इतना भी कर सकते हैं, और 24 याद रह जाए और 24 करो वो तो अच्छी बात है ना। तो इस रूप से अपन आज के लिए इतना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतु। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए।